दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने किसी लिंक पर क्लिक किया और उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे ही उड़ गए, या किसी अनजाने व्यक्ति से कोई ओटीपी या अपने एटीएम कार्ड के लास्ट 3 और 4 डिजिट शेयर किए और उसके बैंक अकाउंट से सारा पैसा ही गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति के फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से ढेरों मिस्ड कॉल आते हैं और जैसे ही वो व्यक्ति उन मिस्ड कॉल्स में से किसी एक का जवाब देने के लिए अपना फ़ोन उठाता है, उसके बैंक अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। क्यों दोस्तों, लगाना झटका। और ऐसा ही एक बड़ा झटका लगा है दिल्ली के एक सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर को, जिनके अकाउंट से लगभग 50 लाख रुपए गायब हो गए। और साइबर सिक्योरिटी की अभी तक की जांच में ये पता चला है कि ये सब हुआ है सिम स्वैप फ्रॉड के कारण। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सिम स्वैप फ्रॉड या सिम स्वैप स्कैम के बारे में। ना कोई ओटीपी आया और ना ही किसी लिंक पर उसने क्लिक किया, ना ही कोई ऐसा मैसेज आया। सिर्फ एक ब्लैंक कॉल आई और बैंक अकाउंट से 48 लाख रुपए उसके निकल गए। कॉल यानी खतरे की घंटी। जी हाँ, कुछ घटनाएं हाल फिलहाल में घटी हैं देश के अंदर, जहां पर सिर्फ मिस कॉल, जी हाँ, सिर्फ मिस कॉल के जरिए लोगों के खाते साफ हो गए, और वो भी छोटी मोटी रकम। बिना ओटीपी से भी आपके अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। और जो दोस्तों, भले ही आज के समय लोगों के पास एजुकेशन या कोई जॉब ना हो, लेकिन स्मार्टफोन्स और इंटरनेट घर घर पहुंच गए। और इंटरनेट रेवोल्यूशन के साथ ही आज लोग सोशल मीडिया और बैंकिंग सर्विसेज को घर बैठे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंटरनेट रेवोल्यूशन हमारी लाइफ को आसान बनाने के साथ ही अपने साथ कई खतरे लेकर आया है, जिनमें से एक है साइबर क्राइम। और ऐसी ही एक साइबर क्राइम की घटना हुई है दिल्ली के एक बिजनेसमैन शमशेर सिंह के साथ। दोस्तों, शमशेर के फ़ोन पर लगातार कई मिस्ड कॉल आते हैं। परेशान होकर वो अपना फ़ोन उठाते हैं, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आती है, न कोई ओटीपी मांगा जाता है और ना ही कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। होता है तो बस सन्नाटा। इसके बाद शमशेर अपना फ़ोन रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में उनके मोबाइल फ़ोन पर एक बैंक नोटिफिकेशन का मैसेज आता है, जिसमें 2 बार 12 लाख, 2 बार 10 लाख और 1 बार 4,63,000 का विड्रॉल दिखाता है। यानी टोटल 48,63,000 रुपये एक मिस्ड कॉल से गायब हो जाते हैं। ये देखते ही शमशेर अपने बैंक के मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं और साइबर क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म करते हैं। और दोस्तों, ये सभी ट्रांजैक्शन हुए थे आरटीजीएस पेमेंट मोड से, यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के जरिए। दोस्तों, आरटीजीएस एक प्रकार का पेमेंट मोड है जिसमें मनी ट्रांसफ़र की मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है, लेकिन इसमें मनी ट्रांसफ़र की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। यानी आप आरटीजीएस के थ्रू 2 लाख से ज़्यादा जितना चाहे उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसी कारण इतने बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो पाया। दोस्तों, सिम स्वैपिंग, जिसे सिम क्लोनिंग या सिम स्प्लिटिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे अगर एक सिंपल भाषा में समझे तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आपका कोई सिम कार्ड डैमेज हो जाता है या गुम हो जाता है या किसी वजह से काम नहीं करता है, तो आप क्या करते हैं? आप एक मोबाइल शॉप पर जाते हैं या मोबाइल ऑपरेटर के पास जाते हैं और उसी नंबर का एक नया सिम कार्ड निकलवाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बस आपका सिम कार्ड नया है, या यूँ कह लें कि बस आपके सिम कार्ड का ढांचा न्यू है। बाकी पहले वाली सिम कार्ड बंद हो जाती है और पहले वाली सिम कार्ड की सभी इन्फॉर्मेशंस आपकी इस न्यू सिम कार्ड में आ जाती है। दोस्तों, इन इन्फॉर्मेशंस में जिस आधार कार्ड से ये सिम कार्ड नंबर लिंक है, जिस बैंक अकाउंट से ये मोबाइल नंबर लिंक है, और इसके अलावा जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल आईडीज़ से ये सिम कार्ड नंबर लिंक है, वो सभी इन्फॉर्मेशंस इस न्यू सिम कार्ड के ज़रिए एक्सेस की जा सकती है। और दोस्तों, इसी का फ़ायदा कई हैकर्स और क्रिमिनल्स उठाते हैं। दोस्तों, ये हैकर्स एक व्यक्ति की कई इन्फॉर्मेशंस, जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी फ़ोटो या फादर मदर का नेम जैसे कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लेकर उस व्यक्ति के सिम कार्ड की एक डुप्लीकेट सिम निकलवाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति की ये सभी इन्फॉर्मेशंस और जानकारियाँ उन हैकर्स के पास कहाँ से आती है, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस सिम स्वैपिंग के स्कैम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति है रोहन, जिसकी वेरियस इन्फॉर्मेशन किसी हैकर या साइबर क्रिमिनल के हाथ लग जाती है। और अब ये हैकर रोहन बनकर उस सिम कार्ड कंपनी के हेल्पलाइन नंबर या सिम ऑपरेटर को कॉल करता है और कहता है कि भैया, मैं ये रोहन बोल रहा हूँ और मुझे इस नंबर की सिम कार्ड को स्वैप करवानी या डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवानी। सामने से सिम ऑपरेटर कहता है, अच्छा तुम रोहन हो, तो लाओ ये जानकारियाँ अपने बारे में हमें बताओ। अब क्योंकि दोस्तों रोहन की ये सभी इन्फॉर्मेशंस इन हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स के पास होती है, तो वो आसानी से ये जानकारियाँ देकर रोहन के सिम कार्ड की डुप्लीकेट सिम कार्ड हासिल कर लेते हैं। नॉर्मली एक डुप्लीकेट सिम कार्ड को एक्टिवेट होने में लगभग
24 से 48 आवर का समय लगता है। और दोस्तों फिर शुरू होता है सिम स्वैप फ्रॉड का असली खेल। जैसे ही ये डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट होती है, अब हैकर्स ओटीपी के ज़रिए किसी भी व्यक्ति के अलग अलग अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, चाहे बैंक अकाउंट हो या फिर सोशल मीडिया अकाउंट। ओटीपी के ज़रिए इन अकाउंट्स को रिट्राइव किया जा सकता है और किसी को भी लाखों रुपए की चपत लगाई जा सकती है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ शमशेर सिंह के साथ हुआ। हैकर्स ने उनके बैंक अकाउंट से लिंक्ड सिम कार्ड की डुप्लीकेट सिम जनरेट कर उनके बैंक अकाउंट से तकरीबन 50 लाख रुपए निकलवा लिए। दोस्तों आज लाखों करोड़ों लोग अलग अलग सोशल मीडिया और कई वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस और यहाँ तक कि कई लोग तो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी अपने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते हैं। जो लोग थोड़े एजुकेट और अवेयर होते हैं वो तो इन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को हाइड या प्राइवेट करके रखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते और आखिर में ऐसे ही लोग इन साइबर क्रिमिनल्स द्वारा ठग लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे कई एजुकेटेड लोग भी होते हैं जो इन हैकर्स और साइबर फ्रॉड्स के शिकार होते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों ऐसी कई इन्फॉर्मेशंस होती है जिनके ज़रिए हैकर्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, जिनमें पहली टेक्निक होती है फिशिंग। मछलियाँ पकड़ना नहीं बल्कि फेक मेल्स करना। दोस्तों कई बार हैकर्स ऐसे फेक मेल्स भेजते हैं जिनमें किसी जॉब का या ईमेल अकाउंट प्रोटेक्शन के फेक मेल्स होते हैं, जिन पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन में या तो कोई मेलवेयर जो कि एक प्रकार का वायरस होता है वो इंस्टॉल हो जाता है या फिर आपका फ़ोन ही हैक हो जाता है। दोस्तों दूसरी टेक्निक होती है विशिंग यानी फेक कॉल्स करना। दोस्तों कई बार ऐसे फेक कॉल आते हैं कि जी हम इस फला फला कंपनी से बोल रहे हैं, आपको इस जॉब के लिए इनवाइट किया जाता है, आपकी ये जानकारी हमें दीजिए। कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं कि जी हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डेट एक्सपायर होने वाली है, तो ज़रा ये ओटीपी हमसे शेयर कीजिए। और कई लोग इन फेक कॉल्स के झांसे में आ जाते हैं और ऐसे लोगों को लाखों रुपए की चपत लगती है। और दोस्तों अगर आपने जमतारा वेब सीरीज़ देखी हो तो उसमें भी इस फिशिंग और फेक कॉल्स से होने वाले फ्रॉड्स को अच्छे से दिखाया गया है। दोस्तों तीसरी टेक्निक होती है स्मिशिंग यानी फेक टेक्स्ट मैसेज करना। दोस्तों इसके ज़रिए कई तरह के बैंक रिलेटेड और लॉटरी जीतने जैसे फेक मेल किए जाते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। दोस्तों आपको भी अगर कभी कोई लॉटरी जीतने और जॉब लगने जैसा कोई फेक कॉल या मैसेज आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों दिल्ली में हुआ है सिम स्वैप का फ्रॉड एक इकलौता केस नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई फ्रॉड हो चुके हैं। दोस्तों एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक डेटा के अनुसार 2021 में 52,974 साइबर क्राइम के केसेस रिपोर्ट किए गए और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में भारत में 6% तक का इजाफा हुआ है इन साइबर क्राइम्स में। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी बताती है कि 31% इंडियन अपना पैसा इन साइबर अटैक्स के कारण गंवा देते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बात की कि इंटरनेट रेवोल्यूशन के साथ ही सोशल मीडिया का यूज़ और इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इंटरनेट ने बैंकिंग सर्विसेज को कई गुना एडवांस किया है। और दोस्तों आज हम यूपीआई के ज़रिए गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम जैसे ऐप्स का यूज़ कर कहीं से भी अपने पैसे का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों भले इन सभी सुविधाओं से हमारी लाइफ थोड़ी आसान हुई हो, लेकिन इन सुविधाओं के साथ ही कई समस्याएं भी हमारे सामने आई हैं, जिसमें से साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड एक बड़ी समस्या है। लेकिन दोस्तों ऐसे कई तरीके भी हैं जिनके ज़रिए ऑनलाइन ठगी और इन फ्रॉड से बचा जा सकता है। इनमें से सबसे पहला तरीका है कि कभी भी अपनी कोई प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर या बर्थ डेट किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट और कॉल पर शेयर मत कीजिए। दोस्तों अगर आप आज भी अपने बर्थ डेट, अपनी बाइक के नंबर या आई लव यू पिंकी रिंकी और माई वर्ल्ड माई रूल जैसे पासवर्ड रखते हैं तो इन सब को हटाइए और कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यूनिक पासवर्ड रखिए। दोस्तों कई बार हम किसी ऑथेंटिफिकेशन या किसी ओटीपी के लिए अपने मोबाइल नंबर को चूज़ करते हैं, बल्कि आप इसकी जगह अपनी ईमेल आईडी या गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा सेफ और सिक्योर होता है। दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट पर अपने ईमेल आईडी को ज़रूर रजिस्टर करना चाहिए ताकि किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का इमीडिएट अलर्ट आपको मिल सके। दोस्तों कई बार हम डिस्ट्रैक्शन से बचने या अनचाहे कॉल से परेशान होकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं
और कई बार कई घंटों तक अपना फ़ोन बंद रखते हैं, जिससे हमारे वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स के साथ हो रही छेड़छाड़ का नोटिफिकेशन अलर्ट हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए अपने मोबाइल फ़ोन को लंबे समय तक स्विच ऑफ ना रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।